नमस्ते, सलाम, जय सिया राम। स्वागत है आपका द सिटीवर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। हम यहाँ आपको दुनिया की सबसे अद्भुत, रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों के सफ़र पर लेकर चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन की, वो शहर जो आध्यात्म, खगोल शास्त्र और इतिहास का एक अनोखा संगम है। महाकाल की इस पवित्र भूमि से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं, जिनमें से कुछ आपको चौंका देंगी। तो आइए जानते हैं उज्जैन के 10 अद्भुत और रोचक फैक्ट्स जो इस शहर को और भी खास बनाते हैं। फैक्ट 1, भारत का समय केंद्र। प्राचीन काल में उज्जैन को समय का केंद्र, प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया माना जाता था। भारतीय खगोल शास्त्रियों ने इसे शून्य देशांतर रेखा यानी कि जीरो लॉन्गिट्यूड के रूप में निर्धारित किया था। यानी भारत में समय की गणना यहीं से होती थी, जैसे आज दुनिया में ग्रीनविच मेरिडियन होता है। यहाँ से सूर्य की सही स्थिति और समय निर्धारित किया जाता था, जिससे पंचांग और कैलेंडर बनाए जाते थे। उज्जैन का यह वैज्ञानिक महत्व इसे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि खगोल शास्त्र का भी एक बड़ा केंद्र बनाता है। फैक्ट 2, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी खासियत इसे सबसे अलग बनाती है। यह अकेला दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जिसे तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष माना जाता है। महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती प्रतिदिन होती है, जिसमें शिवलिंग पर चिता की भस्म अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति को काल यानी मृत्यु का भय नहीं रहता। यह मंदिर अपने दिव्य वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फैक्ट 3, सिंहस्थ कुंभ मेला। हर 12 साल में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होता है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने आते हैं, जिससे पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 कुंभ मेलों में से उज्जैन का कुंभ सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव और अमृत कलश से जोड़ा जा सकता है। यहाँ नागा साधु और संत महात्मा बड़ी संख्या में आते हैं और अपने अनोखे साधना मार्ग से लोगों को आकर्षित करते हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि संस्कृति और दर्शन का भी एक अद्भुत संगम होता है। फैक्ट 4, राजा विक्रमादित्य। उज्जैन का नाम राजा विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है, जिनकी महानता की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। विक्रमादित्य इतने प्रसिद्ध थे कि उनके नाम पर भारत में आज भी विक्रम संवत यानी हिंदू पंचांग का वर्ष चलता है। उनकी सिंहासन 32 की कहानियां 32 पुतलियों के माध्यम से न्याय और नीति की सीख देती हैं। विक्रमादित्य के दरबार में महाकवि कालिदास सहित 9 रत्न थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। आज भी उज्जैन में उनके नाम पर कई ऐतिहासिक स्मारक और संरचनाएं देखने को मिलती हैं। फैक्ट 5, भरथरी गुफा। यह गुफा राजा विक्रमादित्य के भाई भरथरी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने यहां अपना राजपाट छोड़कर संन्यास लिया था। भरथरी एक विद्वान थे और उन्होंने यहां बैठकर नीति शतक, वैराग्य शतक जैसी अमूल्य रचनाएं लिखी। यह गुफा शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इसका वातावरण एकदम शांत और ध्यान के लिए उपयुक्त है। यहाँ का रहस्यमय वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे साधकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती है। फैक्ट 6, मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर दुनिया में मंगल ग्रह की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। यहाँ की विशेष पूजा और अनुष्ठान से मंगल दोष शांत होता है और ग्रहों की शांति के लिए उपाय किए जाते हैं। खगोल शास्त्र के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ से मंगल ग्रह की स्थिति को सबसे पहले मापा गया था। आज भी हजारों लोग यहाँ मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा करने आते हैं। फैक्ट 7, खगोल शास्त्र और विज्ञान का अद्भुत केंद्र। उज्जैन धार्मिक ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ स्थित जयसिंह वेधशाला 18वीं शताब्दी में जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई थी। इस वेधशाला में सूर्य की स्थिति, ग्रहों की चाल और समय का अध्ययन किया जाता था। आज भी यह वेधशाला खगोल विज्ञान और प्राचीन भारतीय गणितीयों परंपराओं को समझने का बेहतरीन स्थान है। फैक्ट 8, महाकाल लोक। हाल ही में उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, जो भक्तों के लिए एक नया आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ भगवान शिव की भव्य मूर्तियाँ,
नक्काशीदार स्तंभ और अद्भुत लाइटिंग से सजी गलियां हैं। महाकाल लोक की रचना इस तरह की गई है कि यह भगवान शिव की दिव्यता और उज्जैन की आध्यात्मिकता को और भी जीवंत बना देता है। फैक्ट 9, उज्जैन का स्वादिष्ट खान पान। उज्जैन अपने आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन के लिए भी मशहूर है। यहाँ का पोहा जलेबी, दाल बाफला और मावा बाटी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। अगर आप उज्जैन जाते हैं तो यहाँ की स्ट्रीट फूड का आनंद लेना मत भूलिए। फैक्ट 10, शिप्रा नदी। उज्जैन की पहचान शिप्रा नदी के बिना अधूरी है, जो इस शहर की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। हर कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं, जिससे यह धार्मिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बनती है। शहर की कई पौराणिक कथाएं इस नदी से जुड़ी हुई हैं और यह उज्जैन का एक पवित्र तीर्थ स्थल बनाती है। तो दोस्तों, यह थे 10 फैक्ट्स उज्जैन के बारे में। आइए उज्जैन को करीब से जानते हैं। उज्जैन भारत की धरोहर। उज्जैन भारत की सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसे अवंतिका, उज्जैनी और कनकश्रृंगा जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। यह नगर महाभारत और रामायण काल से जुड़ा हुआ है और कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यही महर्षि संदीपनी आश्रम में प्राप्त की थी। उज्जैन को प्राचीन भारत की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्यों में से एक माना जाता था और यहाँ मालवा क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। इस नगर ने मौर्य, शुंग, गुप्त, परमार और मराठा साम्राज्य का उत्थान और पतन देखा है। मौर्य काल में उज्जैन व्यापार और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने इसे अपनी राजनीतिक राजधानी के रूप में विकसित किया था। गुप्त काल में भी यह नगर विद्या, विज्ञान और खगोल शास्त्र का प्रमुख केंद्र बना रहा। राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतीय पंचांग विक्रम संवत चलता है, इसी नगर से जुड़े थे। उन्होंने उज्जैन को न्याय, प्रशासन और विद्या का केंद्र बनाया। उन्होंने दरबार में कालिदास, वरामिहिर, अमर सिंह और धन्वंतरी जैसे विद्वान रखे, जिन्होंने साहित्य, खगोल शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजा भोज और मराठा शासकों ने भी उज्जैन को भव्य बनाने के लिए कई मंदिरों और भवनों का निर्माण कराया। यह शहर इतिहास के हर युग में अपनी महत्ता बनाए हुए है और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। उज्जैन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। उज्जैन केवल एक ऐतिहासिक नगर ही नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और परंपराओं का गढ़ भी रहा है। यहाँ संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास ने अपनी रचनाएं रखी, जिन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ शामिल हैं। यह शहर प्राचीन काल से ही विद्वानों और संतों का केंद्र रहा है, जहां विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन और शिक्षण किया गया था। उज्जैन में हर साल कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें साहित्य, संगीत और नृत्य की भव्य प्रस्तुतियां होती हैं। यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा यहाँ नवरात्रि, शिवरात्रि, मकर संक्रांति और दीपावली जैसे पर्व अत्यंत भव्यता से मनाए जाते हैं। उज्जैन का रामघाट और शिप्रा नदी के किनारे होने वाले धार्मिक अनुष्ठान इस शहर को और भी पवित्र बनाते हैं। उज्जैन की गलियों में पारंपरिक हस्तशिल्प और लोक कलाएं आज भी जीवंत हैं। यहाँ की मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक झलक प्रस्तुत करती हैं। यहाँ की पारंपरिक पोशाक, आभूषण और व्यंजन भी स्थानीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते हैं। प्रमुख धार्मिक और पवित्र स्थल। उज्जैन को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है और यहाँ स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह अपने विशेष भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन तड़के 4 बजे की जाती है। यहाँ की मान्यता है कि महाकालेश्वर स्वयं काल के स्वामी हैं और उनकी पूजा से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसके अलावा उज्जैन में कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। काल भैरव मंदिर में भक्त मदिरा अर्पित करते हैं, जो एक अनोखी परंपरा है। हर सिद्धि माता मंदिर
शक्ति उपासकों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसे 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मंगलनाथ मंदिर का मंगल ग्रह की जन्मस्थली कहा जाता है और यहाँ विशेष रूप से मंगल दोष निवारण के लिए पूजा की जाती है। चिंतामण गणेश मंदिर में गणपति के भव्य दर्शन करने आते हैं, जहां गणेश जी को चिंताओं को हरने वाला देवता माना गया है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित रामघाट कुंभ मेले के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु आकर पवित्र स्नान करते हैं। यह धार्मिक स्थल उज्जैन को भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बनाते हैं और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आधुनिक उज्जैन। अब तक हमने देखा उज्जैन का इतिहास। आज के समय में उज्जैन केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि टूरिस्ट, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन चुका है। यहां महाकाल लोक नामक एक भव्य परियोजना विकसित की गई है जो भक्तों के लिए एक नया आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। इस परियोजना में शिव की भव्य मूर्तियां, नक्काशीदार स्तंभ और सुंदर गलियां बनाई गई हैं, जिससे यह स्थान और अधिक आकर्षक बन गया है। उज्जैन की जयसिंह वेधशाला खगोल शास्त्र में रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गई है। यहां प्राचीन काल में ग्रहों की स्थिति और समय की गणना की जाती थी। आधुनिक समय में भी इस प्रमुख शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा उज्जैन की ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में यह शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में भी और अधिक उन्नति करेगा। उज्जैन केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ का हर मंदिर, हर गली, हर घाट इतिहास की एक गवाही देता है। यह शहर भारतीय संस्कृति की आत्मा है जो हर युग में अपनी महत्वता बनाए हुए है। यही कारण है इसे महाकाल की नगरी और मोक्ष का द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म करते हैं अपने उज्जैन के सफर को। अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और द सिटीवर्स चैनल का सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और भी दिलचस्प रहस्यमयी जगहों की कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। धन्यवाद।